अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म की तादाद कम होना। ओलिगोस्पर्मिया एक इस्लाह है जिसका मतलब है कि आपके स्पर्म की तादाद कम है। एक तिब्बी तारीफ ये भी है कि आपके मनी के 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन से कम स्पर्म होते हैं तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, यानी स्पर्म की तादाद 1 मिलीमीटर में अगर 15 मिलियन से कम हो तो हम कहते हैं कि स्पर्म कम है। एक आम नुतफ़ा की तादाद 15 मिलियन स्पर्म फी 1 मिलीमीटर मनी से ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे नॉर्मल मनी के टेस्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्मल मिकदार जो होती है वो 50 से लेकर 120 मिलियन होती है। यानी एक तंदुरुस्त मेल के अगर हम स्पर्म का टेस्ट करवाया जाए तो उसकी नॉर्मल वैल्यू 50 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर होती है। अगर यही इसकी तादाद 15 मिलीमीटर से कम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसको स्पर्म की तादाद की कमी का मसला है। तो यही बात देखने में आती है कि अक्सर शादीशुदा जोड़े जो कि अपनी औलाद यानी बच्चे चाह रहे होते हैं तो इस वजह से उनके बच्चे यानी औरत हामला नहीं हो रही होती, तो जब ये टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि इसमें स्पर्म की तादाद कम हो है। इस टेस्ट का नाम सीमन एनालिसिस है। तो इसकी को बेहतर करने के लिए आज हम नेचुरली चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि आप कौन सी एहतियात करके या कौन सी डाइट करके अपने स्पर्म की तादाद को बेहतर बना सकते हैं। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी कम हो सकती है। अगर इसमें पस सेल आ रहे हैं तो फिर भी स्पर्म की तादाद कम हो सकती है। इस वजह से हम जानेंगे इसके बारे में कि ये क्यों कम होते हैं और इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी और शेयर भी कर दें। वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ओलिगोस्पर्मिया क्या है और इसका इलाज क्या है। सेहतमंद ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा ज़ोर माँ की खुराक पर दिया जाता है, हालांकि मर्दों को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। तहकीक से पता चलता है कि वालिद बनने वाले बच्चों को विटामिन सी और विटामिन ई, जिंक और फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो बुनियादी तौर पर सब्जियों, फलों, सारा अनाज और दुबली पतली प्रोटीन जैसी कुदरती ग़िज़ाओं में पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे अखरोट और फल और ड्राई फल और सब्जियां भी स्पर्म के मियार को बढ़ाती हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, फोलिक एसिड और सेहतमंद चिकनाई जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी स्पर्म की पैदावार और मियार में मुदाखलत कर सकती हैं। तो इसके लिए हम 10 कुदरती तरीके बनाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने स्पर्म की तादाद को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, तनाव को कम करें। तनाव नुतफ़ा यानी स्पर्म की पैदावार में मुदाखलत कर सकता है, यानी अपने आप को हर किस्म की परेशानी से फ्री होना चाहिए। आजकल जैसे देखा गया है कि महंगाई का दौर है, बिज़नेस की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, जिसकी वजह से हम हर वक्त परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से मसला भी देखने में आया है कि जो लोग तनाव या परेशानी का शिकार होते हैं उनमें भी स्पर्म की पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी साथी पार्टनर को हामला नहीं कर पाते। इस वजह से हमें चाहिए कि अपने आप को परेशानी स्ट्रेस से बचाएं ताकि हम अपने स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकें। नंबर 2, इस बात को भी यकीनी बनाएं कि काफ़ी नींद और बाकायदगी से वर्जिश करना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश भी
टेस्टोस्टेरोन की सतह और स्पर्म के मियार को कम कर देती हैं। वर्जिश करना, वर्जिश भी बाकायदगी से करनी चाहिए और आपको कम अज़ कम एक हफ्ते में 5 से 6 किलोमीटर लाजमी पैदल चलना चाहिए। 1100 कदम चलने चाहिए ताकि आपकी सेहत ठीक ठाक तरह से काम कर सके। और ज़्यादा वर्जिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वर्जिश करने से भी हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म कम हो जाते हैं। इस वजह से हमें वर्जिश बाकायदगी से करनी चाहिए ताकि हम अपने स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकें। नींद की कमी को पूरा करना, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपने काम काज की वजह से सही तरीके से अपनी नींद नहीं लेते, जिसकी वजह से भी स्पर्म का मसला बनता देखा जा सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि पुरुष को नींद गुजारे 6 से 8 घंटे रोज़ाना, यानी 24 घंटे में हमें नींद लेनी चाहिए। और जब हम सोएं तो हम अपने आप को तमाम टेंशनों से फ्री करके, अपने आप को रिलैक्स करके अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, ताकि जब हम अपनी नींद पूरी करेंगे तो इसका असर हमारी बॉडी पे होगा, हमारे हार्मोन्स पे होगा, जिसकी वजह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3, जब आप हमला करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरी है कि ज़्यादा गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे गर्म कमरा, हमाम, गर्म टब आपके दर्जा हरारत को आर्जी बढ़ा सकते हैं, जिससे स्पर्म की तादाद कम हो सकती है। यानी आप अपने आप को एक इन्वायरमेंट के मुताबिक रखें, यानी बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट नहीं यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी स्पर्म ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस वजह से हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना चाहिए, ताकि हमारे स्पर्म जो ख़राब हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। नंबर 4, तंबाकू नोशी और शराब नोशी छोड़नी होगी। सिगरेट और तरीफ़ी अद्वियात का ताल्लुक स्पर्म की तादाद से है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने आपको तंबाकू नोशी और शराब नोशी से हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, और ऐसी केमिकल वाली दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनके इस्तेमाल करने से स्पर्म की तादाद कम हो रही है। अक्सर ये देखने में आया गया है कि जो लोग ज़्यादा तंबाकू नोशी इस्तेमाल करते हैं, उनमें यानी वो मर्द जो ज़्यादा तंबाकू नोशी और शराब नोशी इस्तेमाल करते हैं, उनकी अगर टेस्ट किए जाए तो उसमें भी पता चलता है कि स्पर्म की तादाद कम हो रही है। नंबर 5, बाकायदगी से सेक्स करना चाहिए। मर्दाना तरखीसी की तहकीक से पता चला कि अगर आपके लड़के की स्पर्म की तादाद महमूल के मुताबिक अगर आप हर रोज़ या 2-3 दिन के बाद सेक्स करते हैं तो हामला होने का बेहतरीन मौका मिलता है। इस वजह से ज़्यादा गैप भी नहीं करना चाहिए, कम से कम एक हफ्ते में 2 बार ज़रूर सेक्स करना चाहिए। अगर हम सेक्स नहीं करते तो इससे भी हमारे जो स्पर्म की तादाद है वो कम हो सकती है। नंबर 6, वज़न, जो मर्द हजरात का वज़न ज़्यादा हो जाता है, इनमें स्पर्म के मसाइल का ज़्यादा इम्कान हो जाता है, और जो ख़वातीन ज़्यादा मोटी होती हैं, इनको भी हमल ठहरने का मसला होता है। एक तहकीक में ये भी पता चला है कि मर्द के वज़न में 20 पाउंड का इजाफा बांझपन के इम्कानात को 10% तक बढ़ा सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें एक नॉर्मल वज़न जो 60 से 80 केजी के दरमियान में है, मेल का वज़न इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गलत नंबर 7, गलत मेडिसिन केमिकल से परहेज़ करें। और अब हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके हम इनको बेहतर बना सकते हैं। खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खजूर में विटामिन ई और विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और खजूर का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। खजूर के इस्तेमाल करने से स्पर्म की तादाद पूरी हो सकती है। ऑरेंज और लेमन का रस रोज़ाना 1 से 2 गिलास पीना चाहिए। इन दोनों में विटामिन सी के साथ साथ कई विटामिन तहलील शुदा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्पर्म के मियार को बेहतर बना सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। दूध का इस्तेमाल करना अपने सेल खून को
فون کو دور رکھیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ سیل فون اپنی پتلون یا پینٹ کی جیب میں رکھتے ہیں. اس کے ہر آکس یعنی EMR برقی مقناطیسی تابکاری شوق و خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس کی برقی لہریں سپرم کو ختم کر دیتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. شوگر کا استعمال. شوگر ظاہر ہے، اس وجہ سے ہمیں چینی سے یعنی میٹھے سے بالکل اپنے آپ کو اوائڈ رکھیں. ABC جوس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، اور ایسی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے جس طرح گاجر کا جوس ہے، کھجور کا جوس ہے، بنانا کا استعمال کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، قدرتی چیزیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے سپرم کی تعداد کو بہتر بنا سکیں. اس کے علاوہ ڈرائی پھل ہیں، اخروٹ ہے، بادام ہے، پستہ ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو بھی بہتر بنانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے. اور فش کا استعمال کرنے چاہیے، انڈے بھی استعمال کرنے چاہیے، اور چکن سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور نیچرلی جو میٹ ہے، گوشت ہے، بڑا گوشت جسے بیف کہتے ہیں، اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اور پروٹین سے فری ہونا چاہیے. زیادہ چکنائی والی چیزیں نہیں لینی چاہیے، کیونکہ زیادہ چکنائی لینے سے ہمارے جسم میں فیٹس پیدا ہو جاتے ہیں. چکنائی کی وجہ سے سپرم ختم ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہیں، کیمیکل سے جو پاک ہیں، ان کو ہمیں باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے. جو بھی موسمی سبزیاں ہیں ان کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے روزانہ کی مقدار میں. جیسے گرمی کے سیزن میں جو گرمی کی سبزیاں ہیں، جو گرمی کے پھل ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور ایسے جو سردی کے موسم میں سبزیاں ہیں اور پھل ہیں، ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے. جس طرح سنترا ہے، کنو ہے، لیمن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو یعنی جو سپرم کی تعداد کم ہے اس کو بہتر بنا سکیں. اور ٹینشن سے فری ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور غلط کاموں کو ترک کر دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر ہمیں کوئی بیماری دی ہے تو ہمیں اس بیماری سے تندرستی اور شفا دے. اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ پائے. دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا